हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 के टॉपिक फार्मास्यूटिकल एड को। लास्ट वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल एड के बारे में डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू सपोर्ट एनी मेडिसिन, एनी डोजेस फॉर्म और एनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। और ये अलग अलग तरीके के होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के। जो डिफरेंट टाइप्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स के बारे में। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ऑर्गेनोलेप्टिक जो डिफरेंट टाइप्स के फार्मास्यूटिकल एड्स या जिन्हें कह लें कि डिफरेंट टाइप्स के जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स होते हैं, उसमें जो हमें पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। एड्स, एडिटिव्स ये सभी एक ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। चाहे आप एड कह लें उसे, चाहे एडिटिव्स कह लें, चाहे एक्सिपिएंट्स कह लें, ये सभी एक सिमिलर वर्ड हैं। और ये सभी क्या होते हैं? इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। इनर्ट सब्सटेंसेस का मतलब इनका अपना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, इनकी अपनी कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं एडिटिव्स, हमें पता ही है कि क्या होते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, जिनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मेडिसिन की, किसी भी डोजेस फॉर्म की, किसी भी चीज़ की अगर हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स से आइडेंटिफाई कर पाएँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स वो एडिटिव्स होंगे जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा आइडेंटिफाई की जाने वाली प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमारी सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, जिनसे हम किसी भी चीज़ को सेंस करके पता कर सकते हैं। तो आँखों से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी दीज ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स आर यूज टू प्रमोट अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन सेंसरी ऑर्गन है क्या है? नोज़ है। तो नोज़ से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। तो यानी इससे हम ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पैलेटेबिलिटी का मतलब उसकी अच्छाई को, उसकी स्मेल को, उसके अपीयरेंस को प्रमोट करने के लिए। और ये जो अपीयरेंस और पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे हम कलर बेहतर बना लेते हैं, कलर, ऑर्डर, उसकी जो स्मेल है, टेस्ट है, इन सब को, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इन सब प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव, और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर कम्स अंडर द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। सो इन सब प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे? डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन में। डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन में उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स क्या होते हैं ये हम समझ गए। अब हम इसके समझते हैं यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे एडिटिव्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं। तो जो इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मेन जो इनका मेन 3 हमें जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होगा आपका कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट जो कि कलर को बेहतर बनाएगा, कलर को बेहतर बनने से उसका अपीयरेंस बढ़िया हो जाएगा। दूसरा होता है आपका सेकेंड जो टाइप है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव का, दैट इज़ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब उसके फ्लेवर को, उसके स्मेल को बढ़िया करेगा। एंड थर्ड वन इज स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट का मतलब ये हम जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं, उनकी टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जनरली जो ड्रग्स होती हैं, वो जो केमिकल्स होते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बीटर, कुछ कड़वे होते हैं, कसैला टेस्ट होता है, मतलब ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकें।
सकें। सो आप जनरली कुछ टैबलेट्स देखते हैं, बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए, उस टेस्ट को, क्योंकि अगर हम टेस्ट अच्छा नहीं रखेंगे तो मान लीजिए एडल्ट जो है वो किसी तरीके से दवा को खा लेंगे, बट जो बच्चे हैं वो उस दवा को नहीं खा पाएंगे। तो आप बच्चों में देखें अलग अलग टेस्ट की, मैंगो फ्लेवर्स की, अलग अलग फ्लेवर्स की टैबलेट्स आती हैं, वो उनका जो हम इन्हीं एजेंट्स का यूज़ करके उनके फ्लेवर को और स्वीटनिंग को बढ़ाते हैं। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कलरिंग एजेंट के, जैसे कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, इंडिगो हो गया, कैरामल हो गया, ये सब कुछ इसके एग्जांपल हैं। और यहाँ पे हम जैसे फ्लेवरिंग एजेंट पे आ जाएं तो चेरी हो गई, रास्पबेरी हो गया, आपका लेमन फ्लेवर हो गया, डिफरेंट टाइप के फ्लेवर हैं इसकी। ये आपको इनका पूरा जो एग्जांपल्स हैं, पूरा उसकी प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। कलर अब जो स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए हम कौन कौन से सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल, जैसे कि सुक्रोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, और आपका ग्लूकोज, invert sugars. These are the example of the substances which are used to improve the taste of any dosage form. अब हम एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग एजेंट से। कलरिंग एजेंट, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंसेस जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, हम एक साथ ही ले लेते हैं। चलिए, कलरिंग एजेंट को, फ्लेवरिंग एजेंट को और स्वीटनिंग एजेंट को, इन तीनों को हम एक साथ ही समझेंगे। आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट्स से पूरे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो जो एग्जाम्पल्स है आप उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से नोट्स को डाउनलोड करके आप उनके एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। तो ये जो कलरिंग एजेंट होता है, जैसे कि हम इसके नाम से ही समझें कि ये क्यों यूज़ होता होगा, तो दीज आर यूज टू प्रोवाइडिंग द कलर। ये हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हैं उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट कलर प्रोवाइड करने के लिए ये कलरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो डोजेस फॉर्म होती है, कहाँ पे हम कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, किस तरीके के डोजेस फॉर्म में, जैसे आपकी टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गए, ओरल जो सिरप्स आती हैं, सिरप्स हो गए, कुछ क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए। दीज आर द टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, एग्जाम्पल ऑफ डोजेस फॉर्म जहाँ पे हमें कलरिंग एजेंट की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कलरिंग एजेंट का क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी जो डोजेस फॉर्म को कलर देने के। अब कलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या पर्पस होता है, अपीयरेंस को बढ़िया करेगा, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसके अपीयरेंस को बढ़िया करेगा। अपीयरेंस मतलब अगर कोई हमारा ऐसी फॉर्मुलेशन है जो अट्रैक्टिव नहीं है तो हम कलरिंग एजेंट का यूज़ करके अपनी फॉर्मुलेशन को के अपीयरेंस को उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कलर का यूज़ किया जाता है, जैसे जल्दी जो पैरासीटामोल की टैबलेट आती है वो पिंक कलर में होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैबलेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ओपेसिटी मतलब जो भी उस में जो उसका जो कलर है उसकी पारदर्शिता को इम्प्रूव करने के लिए भी हम कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और वहीं पे डिफरेंट स्ट्रेंथ की, उसके स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपके आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं, कुछ कौन कौन से टाइप्स के आपके ये कलरिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे नेचुरल कलर हो गया, नेचुरल कलर जो हमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। जैसे इसमें नेचुरल कलर भी आपके ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका वेजिटेबल कलर, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। देन आपके एनिमल कलर, जो कि हमें कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। और देन थर्ड वन इज़ मिनरल कलर।
सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है कलरिंग एजेंट का वो है नेचुरल कलर, और नेचुरल कलर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, वेजिटेबल कलर, एनिमल कलर और मिनरल कलर में। वेजिटेबल कलर्स में आपके आ जाएंगे जैसे कैरोटीन हो गया। कैरोटीन हमें कहाँ से मिलता है? कैरट से मिलता है, यानी कि गाजर से मिलता है। तो कैरोटीन जो देता है वो कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। उसी तरीके से क्लोरोफिल जो कि अलग अलग पेड़ों की पत्तियों से हमें मिल जाता है, क्लोरोफिल भी वेजिटेबल्स कलर में आता है, और ये किस तरीके का कलर देता है? ग्रीन कलर। उसी तरीके से हम एनिमल्स पे आ जाएं तो एनिमल्स होता है कोकेनेल, ये एक तरीके का जो सीप में पाया जाता है वो एनिमल होता है। और ये कोकेनेल्स हमें कैसे कलर देते हैं? ये रेड कलर देते हैं। वहीं पे मिनरल्स हो गए आपके, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से हमें ओपेक कलर प्राप्त होता है। फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड से हमें रेड येलो कलर प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप हो गया नेचुरल कलर। देन सेकेंड टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट इज आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर का मतलब हम इन्हें सिंथेटिक कलर भी कह सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल कलर जो है जैसे कि आपके कैरामल्स हो गए, दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल कलर। देन नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक कलर। थर्ड है सिंथेटिक कलर, और ये जो सिंथेटिक कलर होते हैं इन्हें कोल टार कलर्स भी कहा जाता है। दिस सिंथेटिक कलर्स आर आल्सो नोन एज कोल टार कलर। और ये जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। और लास्ट एग्जांपल है कलरिंग एजेंट का, लास्ट टाइप है दैट इज़ लेक, कलर ऑफ लेक्स भी जिसे हम कहते हैं। तो कलरिंग एजेंट यहाँ पे हमने देखा कि क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो कलरिंग एजेंट मेनली आपके 4 टाइप के होते हैं, नेचुरल कलर, आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक कलर एंड कलर ऑफ लेक्स। और नेचुरल कलर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में, जो कि होते हैं आपके वेजिटेबल कलर, एनिमल कलर एंड मिनरल कलर। अब हम आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट पे। अब ये जैसा कि यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है कि फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं, दीज एजेंट्स आर यूज टू इम्पार्ट द फ्लेवर्स इन द फॉर्मुलेशन जो है हमारी, उसमें फ्लेवर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फ्लेवर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि ये हमारा किसी भी जो फॉर्मुलेशन है उसकी टेस्ट को बेहतर बनाए, उसके ऑर्डर को बढ़िया बनाए, और फ्लेवर का मतलब उसकी जो स्मेल है वो बढ़िया हो जाएगी। तो जो फीलिंग फैक्टर के लिए भी हम फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ये फीलिंग मतलब अगर एक स्मेल बढ़िया आ रही है तो उससे हमारा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी अट्रैक्शन है वो हमारा बढ़ जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेमन फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, जिंजर फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब इनका पर्पस हम देख लेते हैं। पर्पस वही होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्ट को एलिगेंट बनाने के लिए, एलिगेंट मीन्स कि प्रभावशाली बनाने के लिए, टेस्ट को मास्क करने के लिए, बच्चों में, पीडियाट्रिक्स पेशेंट में, पीडियाट्रिक जो भी पेशेंट हैं यानी जो बच्चे हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट है हमारा, बच्चे उसको आसानी से यूज़ करें उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम अलग अलग तरीके का, जैसे कुछ वोलाटाइल ऑयल्स हुए, वोलाटाइल ऑयल्स का यूज़ करते हैं, कुछ वेजिटेबल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल्स में आपके जैसे पिपरमेंट हो गया, लेमन हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ वोलाटाइल ऑयल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्वीटनिंग एजेंट पे। स्वीटनिंग एजेंट हमारा, जैसे अब सबको पता है कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, मेनली स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर किसी फॉर्मुलेशन का टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, बीटर टेस्ट है, तो वहाँ पे हम स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करके उसके टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि सबसे पहला शुगर्स हो गए। देन सेकेंड प्रोडक्ट, सेकेंड सब्सटेंस जो विच इज़ यूज एज अ स्वीटनिंग एजेंट, दैट इज पॉलीहाइड्राइड सॉल्यूशंस, पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये 3 तरीके के 3 कैटेगरीज के आपके स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। अभी आपके शुगर्स में कौन कौन से अलग अलग टाइप के शुगर्स आते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गए, ग्लूकोज हो गए। दीज आर द टाइप्स ऑफ शुगर विच आर यूज फॉर द मास्क ऑफ टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल में आपके हो गए सॉर्बिटॉल हो गए, मैनिनटॉल हो गए, इन सब का भी यूज़ टेस्ट मास्क करने के लिए एज अ स्वीटनिंग एजेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आपका आ जाएगा सैकरिन। इसकी जो स्वीटनिंग प्रॉपर्टी होती है वो सुक्रोज से कई गुना ज़्यादा होती है। एस्पार्टेम हो गया। तो ये सब क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स। तो गाइज आज हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स यानी ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या सब टाइप्स हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के रेगुलर वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।